नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के एबीपी सी वोटर का सर्वे एक बार फिर से आया है, लेकिन अभी पूरे राजस्थान के बजाय उन्होंने 200 विधानसभा में 81 विधानसभा का सर्वे किया है और इसमें रीजन वाइज उन्होंने बताया है कि देश की जो राजस्थान की जो जनता है उसका रीजन वाइज क्या मूड है। इसमें शेखावटी रीजन, मेवाड़ रीजन और हड़ौती रीजन, ये 3 रीजन का उन्होंने सर्वे दिखाया है। जो सीटें कुल मिलाकर 81 बैठती हैं, तो 81 में राजस्थान के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बाकी के जो रीजन बचे हैं उन बाकी के रीजनों का अभी सर्वे एबीपी ने नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर बाकी रीजन का भी ये सर्वे आ जाए तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और वो तो ये कह रहे हैं कि 200 में से 160 से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। एबीपी सी वोटर का जो ये सर्वे है इसमें आम जनमानस से कुछ सवाल पूछे गए हैं। इसमें हनुमान बेनीवाल का ये भी सवाल पूछा गया कि जो उनकी अलग से पार्टी बनी हुई है वो किधर जाएं, क्या हो सकता है। तो उनको भी बताया गया कि अगर हनुमान जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं तो ही उनका लाभ है। और ज़्यादातर लोगों ने ये बताया है कि उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है। अब ये देखना होगा, दावा सब अपना कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि एबीपी सी वोटर ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से आने वाली है। इसमें आपको बता दूं शेखावटी रीजन है और शेखावटी रीजन में कुल मिलाकर विधानसभा की 21 सीटें हैं। उस 21 में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। वहीं जो है वो जो कांग्रेस है उसको 9 से 13 सीटें बताया है, मतलब बराबर बराबर की टक्कर दिखा रहे हैं शेखावटी रीजन में। वहीं आपको बताएं मेवाड़ रीजन जो है, मेवाड़ रीजन में 43 सीट हैं कुल मिलाकर के। भारतीय जनता पार्टी को इस मेवाड़ रीजन में 26 से 30 सीटें, यानी 26 से 30 सीटें, वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीटें। और ये आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अंतर एक दिखाई दे रहा है इस मेवाड़ रीजन से। और मेवाड़ रीजन जो है, ये मेवाड़ रीजन वो है जहां वसुंधरा राजे सिंधिया का अच्छा खासा असर है और मीणा वोटर भी यहां पे काफ़ी है। तो एक फैक्टर दिखाई दे रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए, नो डाउट दिखता है। पहले जो है वो कांग्रेस के साथ गए ओबीसी वोटर, अब जो है वो दिखाई दे रहा है कि ओबीसी एससी एसटी जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को वापसी आ रहा है। तो मेवाड़ रीजन में 43 में से 26 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, वहीं 12 से 16 मात्र कांग्रेस को दिखाई दे रही है। और इसी अंतर से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं इस हड़ौती रीजन की कुल 17 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 से लेकर 13 विधानसभा की सीट मिल सकती है और कांग्रेस को मात्र 4 से 8 सीट। अब ये बहुत बड़ा अंतर दोनों रीजन में है और इसीलिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इन 81 सीटों के सर्वे में 81 में से भारतीय जनता पार्टी को 43 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को मात्र 25 से 37 सीट एबीपी सी वोटर ने दिखाई है। ये बता रहा है कि ये जो 3 रीजन का सर्वे किया है इसमें क्लियर कट भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुद्दे क्या थे? तो जब लोगों से एबीपी सी वोटर ने मुद्दे पूछे तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा राजस्थान की जनता के मन में है। और 14 में भी आप देखेंगे 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसी कांग्रेस पर केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे 2G 3G कॉमनवेल्थ, इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसका लाभ मिला। एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला। ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के जो खुद के उनके मंत्री है राजेंद्र गुढ़ा, उनकी अगर लाल डायरी की बात छोड़ भी दें तो लाल डायरी आई, लाल डायरी का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये तो इन्हीं के साथ के हैं। पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बसपा में गए, फिर आ गए, ये उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जनता तो देख रही है। युवाओं का कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, उन पेपर में जितने सरकारी एग्जाम हुए सब में घोटाला है। तो ये दिख रहा है। ये युवाओं को बताने की जरूरत थोड़ी है कि डायरी में क्या लिखा है।
ये तो देश की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख रही है। तो राजस्थान का युवा कह रहा है कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमें नौकरी के नाम पर छला गया है। दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको याद दिला रहे हैं और जनता को याद है। राजस्थान के किसान कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस का, और वो चुनाव में वादा करके गया था कि 10 तक दिन गिनती गिनूंगा और 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। बोले हुआ नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 25,000 ये माफ किया है और वादा किया था सबका माफ हो जाएगा। तो किसानों के साथ भी धोखा। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वहां पर, और बल्कि मैं कहूं तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है राजस्थान में कि राजस्थान की महिलाएं खास तौर पे ये कह रही हैं कि अपराध चरम पर है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो तो आंकड़े देखती हैं, समाचार पढ़ती हैं, उनका कहना है कि राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है, रेप में नंबर 1 है, और इसलिए महिला तो शाम होते ही डरने लगती है राजस्थान के अंदर। और इसलिए सबसे पहला सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। तो महिलाओं की वोट तो कतई भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को मिलने नहीं जा रही। वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देने का मतलब है महिला अपने आप की जान को खतरे में डाले, अपनी इज्जत को खतरे में डाले। जब महिलाओं से पूछा गया भाई मोबाइल का क्या असर है, अशोक गहलोत फ्री में मोबाइल दे रहे हैं महिलाओं को, तो महिलाएं हंसकर टाल देती हैं। उनका कहना भाई मोबाइल तो दे रहे हैं, मोबाइल क्यों दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ना, इनको पता लग गया महिलाएं नाराज हैं। अब मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं और राजस्थान में ये आमतौर पे बात है, किसी भी महिला से पूछ लो राजस्थान की क्या, कि भैया आपको एक 5,000 का मोबाइल फोन दिया जा रहा है, मान लो 10,000 का भी है, वो 10,000 का आपको एक स्मार्टफोन कोई मुख्यमंत्री दे रहा है, लेकिन आपकी इज्जत की रक्षा नहीं करेगा, आपकी इज्जत की गारंटी नहीं है, तो क्या आप उस मोबाइल के आधार पे ऐसे मुख्यमंत्री को लाओगे जिसके राज्य में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप होते हैं? तो महिला कहती है नहीं, किसी भी महिला के लिए उसकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। किसी भी महिला के लिए आप 10,000 तो छोड़ दीजिए, 10 लाख रुपए भी कोई दे तो कोई महिला अपनी इज्जत पर हाथ नहीं डालने देगी। लेकिन जब उसको लगेगा कि एक ऐसी सरकार जो पिछले 5 साल रही है जहां महिलाओं की इज्जत को तार तार करने में नंबर 1 राजस्थान रहा है, उस दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की आप सरकार देख लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश की सरकार देख लो, चाहे असम की देख लो, मजाल है किसी अपराधी ने अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की है, अभी देखा ना आपने उत्तर प्रदेश की रोज खबर सुनते हो, एक लड़की की चुनरी खींच ली, हालांकि उसकी बेचारी की डेथ हो गई मोटरसाइकिल से टकराने से, लेकिन इस तरह की कोई घटना करता है तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है, गोली लगती है अपराधियों को, घर पे बुलडोजर चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महिला की सुरक्षा की गारंटी मिलती है, ये जो अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की गारंटी मिलती है, अपराधियों के पकड़ने के लिए पुलिस को खुली छुट्टी की गारंटी मिलती है, ये महिलाओं के लिए सबसे पहले है, ना कि मोबाइल, ना कि सस्ता सिलेंडर। महिलाओं का कहना यह है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, वो कहते हैं बीजेपी सरकार है तो महिलाएं सुरक्षित हैं। और इसलिए सबसे पहला मुद्दा यह है, सर्वे में भी यही बता रहा है कि महिलाओं की ज्यादातर महिलाओं की वोट वो जो है बीजेपी को मिल रही है। और अभी तो कैंपेनिंग और चलेगी, अभी मोदी जी जा रहे हैं, अभी आपने महिला आरक्षण का मुद्दा देखा है, अभी लागू हुआ है, अब ये सर्वे उसके पहले हो चुका था। अब जो बाकी रीजन का सर्वे रह गया है, जब वो आएगा तो महिला आरक्षण का भी मुद्दा आगे रहेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने की चीजें तो मोदी सरकार में चल ही रही है। तो निश्चित जान लीजिए कि रिजल्ट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं और जो मेरे मित्र मंडली के लोग हैं, परिचित हैं, जैसा कहते हैं कि 200 में से 150 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिल रही है। ये 150 से 180 तक पहुंच सकती हैं। तो 150 से 180 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीट रहने वाली है। और इसी में आपको बता दूं कि छोटे मोटे दल और भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस का सफाया, लगभग सफाया राजस्थान में होने जा रहा है। वंदे मातरम।